प्लीज हमारे प्रिंसिपल सर वापस करो हमें। सर को ना जानबूझ के यहाँ से भगाया गया है। हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। अब महेश कुमार जी को ट्रांसफर एपीओ करवाने में शोक जता रही है। अब सारी बच्चियां हैं, यही वजह है कि जो आज सुबह से रो रही है, सुबह से भूखी प्यासी घर से आई थी और अभी तक ऐसे कैसी यहाँ पे बैठी है। ये अगर जरूरत आई तो मैं तो मैडम जी इसी कॉलेज स्कूल के गेट के सामने खुद को आत्मदाह करूंगा। कल रात को पता चला, कोई मैसेज आया, उसके बाद में हमें पता चला, फिर भी हम नहीं समझे कि क्या बात है। फिर हम जब स्कूल आए तब हमें पता चला। ये जो भ्रष्ट प्रशासन है, जो गांव की गंदी राजनीति है, 2-4 असामाजिक तत्व हैं। राम राम जी, मुख्य बुजुर्गों सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ जो तारपुरा है, तारपुरा का अंदर ही जो माता जी को मंदिर और माता जी का मंदिर का पास में स्कूल है। और मेरे पीछे थे स्कूल देख रहे होगा, अठे गांव का लोग इकट्ठा हो रहे हैं और साथ साथ में बच्चा ही भी धरना प्रदर्शन कर रही। लगभग आप बच्चा ने 2 दिन धरना पर बैठा होगा ही। और मेरे पीछे से देख रहा होगा स्कूल है, स्कूल को नाम है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यमिक। बच्चाओं में बातचीत करूंगी, साथ साथ में गांव का लोगों में बातचीत करूंगी कि भाई ये धरना प्रदर्शन पर बैठे ही क्यों बैठे ही। बताया जा रहा है कि भाई अठे आया हाँ गाँव के लोगों के द्वारा पता लगे है कि ट्रांसफर को एपीओ करो गयो है, तो भाई तुरंत प्रभाव बन उठाए गए हैं। क्या कुछ बात हुई आप जानकारी प्राप्त करांगा। अब महेश कुमार जी को ट्रांसफर एपीओ करवाने में शोक जता रही है। अब सारी बच्चियां हैं, यही वजह है कि जो आज सुबह से रो रही है वैसे ही कर रही है। पूरा दिन उनको सुबह से भूखी प्यासी घर से आई थी और अभी तक ऐसे कैसी यहाँ पे बैठी है। ये अभी बच्चा अपने साथ में ही बच्चों में बातचीत करांगा। हाँ जी, क्या नाम है आपको? दिव्या शेखावत। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 7th में। नहीं, हम बच्चों को कल रात को पता चला, कोई मैसेज आया, उसके बाद में हमें पता चला, फिर भी हम नहीं समझे कि क्या बात है। फिर हम जब स्कूल आए तब हमें पता चला। काल तक था कुछ को नहीं पता हो? नहीं, कल तक सर भी हैप्पी थे, हम भी हैप्पी थे। अच्छा, तभी थे कि पूछा हो आज थे धरना पर बैठे हो, 12 बैठे हो? सर अपने गांव चले गए और हमें सबने ये बताया कि सर का ट्रांसफर हो गया, तो हमें हमारे सर फिर से चाहिए। अभी गांव का लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, सारा थे स्कूल का बच्चा हो तो थान सर की तरीकाओं के पढ़ाया करता है। थोड़ा सा बताओ कि भाई आज बच्चा ले गया तो। सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे और सर हमें लगता ही था कि सर हमारे प्रिंसिपल भी है क्या। सर बहुत फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे थे सर, और हमें कोई दूसरा प्रिंसिपल नहीं चाहिए, हमें हमारे महेश सर ही चाहिए। सर के ना झूठा इल्जाम डाला गया है। क्या झूठा इल्जाम डालोगे पता? वो तो हम किसी बच्चे को बताया नहीं गया, लेकिन सर को ना जानबूझ के यहाँ से भगाया गया है। और पहले ये सरपंच जी आया था स्कूल बंद कराने के लिए, ये अब क्यों नहीं आया? ये स्कूल बंद कराना चाहता था वो। कंडीशन हम सबकी खराब हुई थी, उसका तो कुछ है नहीं, वो तो भाग गया साइन करवा के, लेकिन हम सबकी कंडीशन खराब हो गई थी। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे प्रिंसिपल सर को वापस कर दो प्लीज। हमें हमारे प्रिंसिपल सर वापस चाहिए प्लीज। और जिन्होंने उन पे इतना गंदा किया है, इतनी गंदी हरकत की है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है सब मत करो। वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और उनके लिए बुरे होंगे। हमारे लिए अच्छे, हमें पूरा विश्वास है, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। हमें हमारे प्रिंसिपल सर वापस दो प्लीज। अभी थे बोल रहे हो कि झूठा साइन किए, कुछ साइन करवाया पता है था? हाँ, पहले थोड़े दिनों पहले उन्होंने साइन मांगे थे वगैरह कुछ हुआ था। कौन मांगे? ये सरपंच जी ने बोला कि ना स्कूल बंद करने चाहिए, उनके घाटा हो रहा है कि उनके स्कूल के बच्चे इस स्कूल में आ रहे हैं। थाने सर पढ़ाता पढ़ाई का अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। यस, हमारी उनको वो अच्छा रिजल्ट चाहते थे, इसीलिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी उनके साथ। हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस, हमारा स्पोर्ट्स का ध्यान, हमारी रीडिंग, हमारी डांसिंग, हमारी हॉबी, सबका ध्यान रखते थे। सब कुछ करियर टीचर्स भी रखते थे और प्रिंसिपल भी। सर कभी लगा ही नहीं कि वो हमारे प्रिंसिपल भी है क्या, कभी हमने देखा ही नहीं, क्योंकि जैसे फ्रेंड्स रहते ना वैसे हम सारे रहते थे। हमारे साथ हमेशा फ्रेंडली रहे वो। उनको ऐसे उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्लीज हमारे प्रिंसिपल सर वापस करो हमें। तब से स्कूल की नींव रखी जानी चाहिए थी, तब से ही ये मामला ऐसा ही चल रहा है। गांव की कुछ राजनीतिक ऐसे मतलब नुमाइंदे हैं जो कि अपनी दुकान चलाने के लिए इस स्कूल को मौजूदा जहां यथास्थिति पर यहाँ नहीं खड़ा होना दे रहा सकते, वो आउटसाइड के अंदर लिंक मतलब उसको रखना चाहते थे। तो
प्रशासनिक तो सही है, अठीनों भी बच्चा आ जाए, अठीनों भी आ जाए। हाँ, तो प्रशासन इस गांव की यथास्थिति को देखने के लिए आया, 2 बार आ चुका है। तो गांव का लोकेशन, गांव का मतलब जो खेल ग्राउंड, गांव का मतलब ये लोकेशन अच्छा पाया गया, तो रिकमेंडेशन यहीं पे होगी। इसके बाद में जो इस स्कूल की मदद करने वाला एक जैसे मंदिर के अंदर पुजारी होता है, उस हिसाब से ये हमारा महेश कुमार जी प्रधानाचार्य उस हिसाब से था, जो कि इस स्कूल के लिए तन मन धन से जब तक स्कूल चलती है, जब तक तो यहाँ पर मतलब पूरे बच्चों को और स्टाफ को संभालता था। उसके बाद में यहाँ पर बच्चे 3 घंटा एक्स्ट्रा मतलब बच्चों को फ्री कोचिंग करवाता है। उसके बाद में शाम को 8 बजे तक, हाँ 8 बजे तक यहाँ पे ग्राउंड में बच्चों को खिलाता है। जैसे ही मतलब प्राइवेट जो स्कूल हैं उनका जो एडमिशन कम होता नजर आया, तो ये मतलब प्रधानाचार्य जी ऐसे मतलब चुनने लग गया। तो और तो कुछ जोर चला नहीं, मतलब स्कूल तो यहाँ से बदली हुई नहीं, स्कूल तो यथास्थिति रहेगी। अभी उसको झूठा आरोप लगा के पड़ोस में जितने भी गांव के नुमाइंदे रह रहे हैं, ब्लैंक पेपर पर सबके साइन करवा लिए कि हम स्कूल को यथास्थिति यहीं पर रखने के लिए आगे कार्रवाई करेंगे। खाली कागज पे साइन, उनको बहका के खाली कागज पे साइन करवा के ले गया और विधायक जी के पास जाके बोला महेश कुमार जी की बदली के लिए इतने आदमी में लेके इसकी बदली की जाए। उन्होंने ये सारा हमने गलत काम किया। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, सब समझते हैं। गांव में जो प्राइवेट दुकान चल रही है, 2 ही दुकान है, वो उन्हीं का नुमाइंदा सर हाट है मैंने एपीओ कराया गए ही कि कुछ बात हुई है, थान जितनी जानकारी है थोड़ी बताओ। मैडम जी, कुछ गांव के जो असामाजिक तत्व हैं, गंदी राजनीति है ये, क्योंकि ऐसे प्रिंसिपल ना गांव में आने को है ना कभी आएंगे। इन्होंने इतना ग्राउंड पे रह के इतना कुछ संघर्ष किया है गांव के लिए। यहाँ इस स्कूल में जब वो आए, उनकी ड्यूटी ज्वाइन हुई, तो यहाँ एडमिशन थे कम से कम 35-40, उनको बढ़ा के आज 200-250 कर दिया। ये गांव का बहुत मतलब किस साल होगी बनाया? अभी आए हैं जस्ट 8 महीने हुए हैं। 8 महीना में मतलब 200 के लगभग। हाँ, क्योंकि ये ऐसे थे कि जैसे गर्मियों का छुट्टियां चल रही है, तो एक बच्चे के घर जा रहे थे, सभी को ऐसे मतलब लाइजन में ला रहे थे कि आपके बच्चे को भेजो, मैं आपके बच्चे को अच्छा बना के ही भेजूंगा। यहाँ पे जब उनकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है 1-1.5 बजे, तो फिर वो 3 से 5 बजे तक एक्स्ट्रा ट्यूशन, कोई फीस नहीं, कोई और नहीं, मतलब आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो गांव के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे। और मतलब पूरे गांव में ऐसे चंदा इकट्ठा करके यहाँ स्कूल के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। कम से कम 40-45 लाख के समथिंग इतना कुछ किया है। कक्षाओं का निर्माण करवाया है, सारे खेल ग्राउंड है। जो तारबंदी जब कर रहे थे, तो ये गुरुजी खुद लग के साथ में लग के ऐसे करवा रहे थे कि स्कूल का काम नहीं है, मेरे घर का काम है, मेरे खेत का काम है। इतना जमीनी स्तर पर जुड़ के इतना काम कर रहे थे। तो मेरा तो यही मानना है कि प्रिंसिपल सर का एपीओ निरस्त करके उनको यही किया जाए। जब 2 दिन 5 दिन जब भी लगे, हमारा तो आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई होगी, चाहे शिक्षा बोर्ड हो, चाहे मतलब ये जो भ्रष्ट प्रशासन है, जो गांव की गंदी राजनीति है, 2-4 असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ हम तो धरना के गंदी राजनीति है मैम। ये थोड़ा बहुत प्रतिस्पर्धा का माहौल है, जो मतलब वो बोला कर रहे हैं ना, छाया कौन छुआवे, तो छाया वाली घड़ी से बात होगी। मैडम जी, ये जैसे मेरे कोई दुकान है, अब आप दुकान बराबर कर लोगे, तो वो तो बात तो आ गई ना कि मेरी दुकान थोड़ी आगे नीचे, तो वही बात है। एक साथ 150-200 एडमिशन टूटना गाँव, ये अगर तो ये बात करे ना करे या तो नहीं हो रही है, प्राइवेट स्कूल वाला कर रहे हैं। ये मैडम जी प्राइवेट जो बिजनेस चल रहा है, साफ साफ सबको दिख रहा है, गांव को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सारा ये प्राइवेट सेक्टर का एक बिजनेस चल रहा है। अगर वो थोड़ा नीचे जाएगा तो ये तो सामने, सबके सामने है। मेरा तो यही कहना है, जब तक प्रिंसिपल सर का एपीओ निरस्त नहीं किया जाएगा, हम तो आमरण अनशन करेंगे। अगर जरूरत आई तो मैं तो मैडम जी इसी स्कूल के गेट के सामने खुद को आत्मदाह करूंगा। अगर ऐसे लग रहा है कि मेरे को नुकसान हो रहा है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। गांव के जो भ्रष्ट लोग हैं, गंदी राजनीति मानसिकता रखने वाले हैं, वो जिम्मेदार होंगे। और मैं तो तन मन धन से मेरे प्रिंसिपल सर के सपोर्ट में हूँ। इसमें मैडम जो मुख्य जो बात है मोटा मोटी वो यही है कि जो पिछले 70 से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के बढ़ावा का जो दिखावा करने के लिए शिक्षा में भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अव्वल साबित करने के उद्देश्य को लोगों में प्रचारात्मक तरीके से ले जाने के लिए जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का जो शुरुआत की थी, उसमें विभिन्न जगहों पर अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय शुरू किए। उसमें एक तारपरा स्कूल भी आती है। तारपरा में जो वर्तमान में जो समस्या है, हम तो वैसे तो उन गुरुजी की वजह से मैं मिला हुआ नहीं हूँ, लेकिन हम गौरवान्वित भी हैं कि यहाँ पे 250 के लगभग विद्यार्थी
आज अंग्रेजी माध्यम में, क्योंकि मैडम अपने जो वास्तविकता जो व्यवहारिक रूप से जो कल्चर पनप रहा है, वो मैं हो चाहे आप हो चाहे कोई और हो, सभी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा जो गेट के पास में गाड़ी लगे और वो गाड़ी स्कूल में लेकर के जाए, ऐसे रंगाई पुताई और बढ़िया ड्रेस वाली स्कूल हो, उसमें मेरा बेटा पढ़े। इस प्रकार की मानसिकता, आप एक महिला है इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, ये प्राइवेट स्कूल है और जो बुझा जो जहाँ पे अपन नारियल लेकर के जाते हैं, जो होते हैं ना आस्थावान लोग, इन दोनों का प्रचार महिलाओं के माध्यम से ज्यादा होता है। क्यों होता है कि जैसे मेरे भाई का लड़का इंग्लिश मीडियम जा रहा है तो मेरे घरवाली मेरे को कहेगी अपराध में पढ़ाओ, तो इस वजह से उनका प्रचलन बढ़ा। उनको रोकने के लिए इनकी शुरुआत हुई। तो इनकी अभी तक इतना हमारे इलाके में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी तारपरा स्कूल में जितनी संख्या बढ़ी है ना, वो किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नहीं बढ़ी है। और वो अगर कोई बढ़ी है तो वो यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ का स्टाफ है, उनकी मेहनत की वजह से। क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए आज बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चा ऐसा शिक्षा ले और डॉक्टर इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, आरएस बने। तो ये संख्या बढ़ी है, उसका मैं तो आधार यही मानता हूँ कि यहाँ का स्टाफ और यहाँ के प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उनकी मेहनत से हुआ। विधानसभा हमारी है, सीकर का विधायक हमारा है, हमने वोट देके जिताया है, लेकिन हमने इसलिए वोट नहीं दिए थे कि तारपुरा विद्यालय में जो प्रधानाचार्य अच्छी शिक्षा देगा और वो संख्या बढ़ाएगा, नामांकन बढ़ाएगा, तब हमारा विधायक हमारे गुरुजन को इस प्रकार से किक मारेगा और उनको बिना किसी कारण के घर कहीं ले जा करके पटक देगा, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। इसलिए हमने बीकानेर एपीओ किया गया उनको। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई कारण नहीं है। कारण यही है कि यहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ का स्टाफ अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हुआ और कामयाब अपनी मेहनत के और बच्चों को पढ़ाने के बलबूते पर हुआ। तो उस कामयाबी से चिढ़ करके, उस कामयाबी से जलन पैदा हुई, उसका परिणाम है कि लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, अपने सत्ता के अधिकारों का मिसयूज करते हुए ये इस घटना को अंजाम दिया है। भाई ट्रांसफर तो नॉर्मली सबका हुई है। भी आपने जो मेरे से चर्चा की कि ट्रांसफर तो एक रूटीन की प्रक्रिया, मैं भी मानता हूँ ट्रांसफर एक रूटीन की प्रक्रिया है। बिल्कुल। पद आते हैं, पद चले भी जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं, उसकी जगह दूसरा आ जाता है, वो अपना काम संचालित कर लेता है जी। बाकी जो बेटर काम करता है, अच्छा काम करता है, तो अच्छे काम करने वाले को तो मैं तो ये मानता हूँ कि पुरस्कृत करना चाहिए। ये तो पुरस्कृत तो किया नहीं, उल्टा उसको एपीओ किया गया, उसको दंडित किया गया है। तो गांव वाले इस बात का, क्योंकि जिस गांव में जो विद्यालय होता है वो गांव की संपत्ति हुआ करती है, स्टाफ भी गांव के लोगों के हैं, ये हो सकते हैं शिक्षा विभाग के व्यक्ति हैं कि गांव के लोगों के ये टीचर भी हैं। तो गांव के लोग इस बात को जानकारी जरूर चाहते हैं, सरकार से या विभाग के से जानकारी चाहते हैं कि भाई जो अच्छा काम कर रहा था वो व्यक्ति सुबह जब विद्यालय लगता था उससे पहले आकर करीबन 5 बजे तक जैसे एक मजदूर काम करता है, वैसे मजदूर के रूप में भी वो काम किया करते थे। विद्यालय का जब शैक्षणिक गतिविधियां 1 बजे बाद में बंद हो जाया करते हैं, उसके बाद में वो वर्किंग जैसे एक मजदूर काम करता है, वो सारा काम व्यक्ति से खुद किया करते थे। आप पीछे जाके देखेंगे तो पूरे विद्यालय के तारबंदी की गई है कि इस कंपाउंड को कैसे हम सुरक्षित रख पाएं, और वो सारा काम व्यक्ति से वो अपने हाथ से किया करते थे। जबकि आप देखते हैं कि टीचर्स के मन में भी रहा करता है कि मेरा काम 1 बजे के बाद में अध्यापन का काम समाप्त हुआ, वो अपना घर जाना पसंद किया करता, अपना खाना भी खाता, रेस्ट भी करना पसंद करता। वो ऐसा काम नहीं करते थे। इसलिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे इस अंचल में, क्योंकि एकाएक इस विद्यालय में जो छात्र संख्या लोगों के मन में इतना ये नहीं था कि इतने बच्चे एक साथ हो जाएंगे, 200 के आसपास बच्चे यहाँ हुए। हमारे इस अंचल में और प्राइवेट स्कूलें भी चलती हैं। ये कोई प्रतिस्पर्धा का समय है, विद्यालयों में होनी चाहिए, उनके विद्यालय भी चलें, सरकारी विद्यालय भी चलें। सरकारी विद्यालय हमारे इंग्लिश मीडियम चले, हमारे सरकारी दूसरा इस विद्यालय का ग्राम पंचायत का लीड करने वाला विद्यालय आदर्श विद्यालय सीनियर सेकेंडरी वो भी चले, यहाँ के प्राइवेट स्कूलें भी चले। लेकिन वो प्रतिस्पर्धा की वजह से कई दिन से चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफर कराएंगे, और धीरे धीरे आज कल जो एकाएक एपीओ का आदेश आया, बिना कारण के जब उनको एपीओ किया गया। एपीओ का मतलब होता है वेटिंग पोस्टिंग में, मैं जहाँ इनको शायद मेरे हिसाब से तो जॉइंट डायरेक्टर के यहाँ उनको दिया होगा, या जॉइंट डायरेक्टर में तो डायरेक्टर प्रिंसिपल है तो शायद डायरेक्टर के यहाँ उनका एपीओ कर दिया गया होगा, वेटिंग पोस्टिंग में कर दिया। तो इसलिए गाँव वाले चाह रहे हैं कि वापस महेश शिला इसको इस विद्यालय में लगाया जाए। और मैं गरीब आदमी इंग्लिश मीडियम पढ़ा कौन सका जन अब 8 आँख खुल गई, बढ़िया प्रिंसिपल आ जन मैं देखे मांगा बच्चा है ने जगह शख्सियत हो जे जो जगह प्राइवेट वाला एक
माँ के कोई सुमावत को नहीं है जो को माँ के गरीबा के बच्चा के नू दे लियो कंठा के माँ इन्हें भूखा आरती समय से हट बैठे हाँ माँ की तो आई है प्रार्थना के प्रिंसिपल पाछा आना चाहिए जब भाई। वीडियो के माध्यम से क्या कुछ सोच रहे हो वो मैंने कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आगे शेयर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान।